आपको मालूम है कि भाई जैसे ही कोई एफआईआर होती है तो मंत्री के खिलाफ होती है तो तुरंत या तो सीबीआई उसको गिरफ्तार कर देती है, और सीबीआई अगर न भी गिरफ्तार करे तो उसी बीच ईडी पीएमएल के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर देती है। और अगर जो नया कानून है हमारा, उसके द्वारा अगर किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाए तो आपको मालूम है कि कई महीने सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। केजरीवाल जी उदाहरण हैं, जैन साहब उदाहरण हैं, मनीष सिसोदिया उदाहरण हैं, हेमंत सोरेन उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो मैं आपसे और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हो उनके किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई? तो आपकी मन की सोच है वो तो जाहिर है। आप ये ना सोचना कि जनता समझती नहीं। कुछ लोगों को गलत फहमियां होती हैं कि वो सत्ता में रहेंगे और रहते और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई और सत्ता में आ जाए। इसीलिए ये सब काम हो रहा है ना कि वोटर लिस्ट को ऐसे करो, बढ़ा दो, काट दो, ऐसे कानून लागू कर दो, विपक्ष के मंत्रियों को हिरासत में ले लो। और अब तो नए कानून के अंदर, पहले तो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि 15 दिन के अंदर आपको जो भी करना है करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता था आरोपी को। अब तो इस कानून के अंतर्गत जो 15 दिन है ना, वो किसी 90 दिन तक या 60 दिन तक आप उसको हिरासत में ले सकते हो। मतलब कि 2 दिन, अब 4 दिन बाद में 15 दिन ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। तो आपका तो मन यही है ना कि जहां चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको निकाल दो। हालांकि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है।